हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके गांव में और आपके शहर में आपके गली मोहल्ले में एक व्यक्ति आपको ऐसा देखने को जरूर मिल जाएगा जो किसी ना किसी व्यक्ति के ज़मीन या फिर प्रॉपर्टी को जो है अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है। पहला व्यक्ति आपका जो वो होता है जो दबंग टाइप का व्यक्ति होता है। यहाँ पर खून खराबा करने में वो ज़्यादा समय नहीं लेता है और बड़े बड़े अधिकारी से जो है मिलजुल करके जो है किसी के प्रॉपर्टी पर किसी के ज़मीन पर जो है अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है और वो उस पैसे के बलबूते पर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी से मिलके जो है यहाँ पर अपने किसी भी यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसका ज़मीन को यहाँ पर हड़प लेते हैं। तो ऐसे में जो कमज़ोर व्यक्ति है जो यहाँ पर उनका ज़मीन उनका प्रॉपर्टी को जो अवैध तरीके से जो दबंग टाइप के व्यक्ति है वो कब्जा कर लेते हैं, तो उसका कब्जा को आप कैसे छुड़ा पाएंगे, इसी को लेकर के जो है यहाँ पर जो गाँव के खास करके जो गाँव के कम पढ़े लिखे व्यक्ति है और जो कमज़ोर व्यक्ति है वो बहुत ही यहाँ पर परेशान है कि इसका जो है इन्होंने जो हमारे प्रॉपर्टी हमारे ज़मीन पर जो अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, तो हम इनसे जो है अपने ज़मीन कैसे छुड़ा पाएंगे, कैसे क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कौन से कानून के तहत जो हम इनका यहाँ पर इनसे जो अपने ज़मीन का अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया है इस कब्जे को हम कैसे छुड़ा पाएंगे। हमें जो है कोई भी यहाँ पर सजेशन नहीं दे रहा है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताने वाले हैं कि आपको कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। अब आपका यहाँ पर ज़्यादा पैसा भी आपको खर्च नहीं करने वाले हैं, आपको ज़्यादा पैसा भी यहाँ पर आपको नहीं लगने वाले हैं। आपका बिल्कुल कम पैसा में आपका जो भी आपके ज़मीन को अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया है, बहुत दिनों से कब्जा करके रखा हुआ है, तो उनका भी आप अपना जो अगर आपके पास पेपर अगर सारा चीज़ अगर सही है, डॉक्यूमेंट्स अगर सारा चीज़ सही है, तो आप जो अपना ज़मीन अपना प्रॉपर्टी जो उनसे हासिल कर सकते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। तो कैसे आप ले पाएंगे, क्या करना होगा नहीं करना होगा, सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके उन व्यक्ति को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है जो इस तरह की मामला से गुजर चुके हैं और वो बहुत ही परेशान है, पैसे खर्च करके यहाँ पर जो है बहुत ही परेशान है और उसको कब्जा नहीं मिलता है। तो हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो चलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम जो है इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं और ख़ास करके आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी जो भी कानूनी यहाँ पर जानकारी होता है इस चैनल पर हम देते रहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपको ये चीज़ अगर पता नहीं हो पाता है कि आपका ज़मीन जो है आपका प्रॉपर्टी जो है कहाँ पर है और किन्होंने जो है यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, तो आपको अगर ये चीज़ अगर नहीं पता है तो आपको सबसे पहले अगर आपको ये भनक है, अगर आपके पास पेपर है तो आपको सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि ये जो पेपर मेरे पास है तो ये ज़मीन तो मेरे पास अभी नहीं है, तो इस ज़मीन को हमें कैसे ढूंढें। तो आपको सबसे पहले आपके आसपास में आपके जो क्षेत्र में है, जो आपके गांव में आपके शहर में जो एक्सपीरियंस अमीन होता है, जो आपका प्राइवेट अमीन होते हैं, उनको आपको ये क्या करना है, हायर करना है और उनसे जो आपको पेपर आपको उनको पकड़वा देना है और उनसे आपको अपने ज़मीन को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको एक बार अच्छे तरह से पेमाइश करवा लेना चाहिए, ताकि आपको ये आप फाइनल हो जाइए कि आपका जो है ये ज़मीन जो है ये प्लॉट जो है मेरा है और इस व्यक्ति ने जो है अवैध तरीके से बहुत दिनों से कब्जा करके रखा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो दादा परदादा वाला जो ज़मीन है वो ज़मीन आप जो है यहाँ पर क्या कहते हैं बहुत दिनों से उसको यहाँ पर खोजे नहीं है और जो दबंग टाइप का व्यक्ति था उनके ही बगल का प्लॉट जो है आपका प्लॉट था और आपने उस पर जो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो प्लॉट उन्होंने क्या किया, दबंगगिरी दिखा करके वो प्लॉट ले लिया। तो आप जो है इस कंडीशन में वो व्यक्ति दबंग टाइप का व्यक्ति जो वो क्या किया, वो अपने अंडर में वो प्लॉट ले लिया। तो अगर आप किसी प्राइवेट अमीन को अगर ले जाते हैं तो उनको भी आपको जो है ज़मीन वालों को बुलाना पड़ेगा। अगर वो उस प्लॉट का पेपर्स दे देता है तो ठीक है, उनको छोड़ देना है, अगर नहीं देता है तो आप उन पे जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनका किला खुटी आप गरवा दीजिए उस प्लॉट पर और उनको बोलिए कि ये प्लॉट आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्लॉट मेरे यहाँ पर जो है पेपर्स पे है और मेरा ये प्लॉट है, आपने इसे अवैध तरीके से बहुत दिनों से कब्जा करके रखा हुआ है। अगर ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं उसके बाद अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो अगला स्टेप आपको करना क्या है कि अगर वो नहीं मानता है तो आपका जो अंचल है, आपके अंचल पे आपको क्या करना है, आपको आवेदन यहाँ पर देना है। आपका ऑनलाइन आपको सरकारी अमीन के लिए जो आपको ऑनलाइन करना है, आपको ऑनलाइन अगर कीजिएगा तो ऑनलाइन ही आपको डेट मिल जाएगा और यहाँ पर अमीन चुनने का भी आपको यहाँ पर जब ऑनलाइन कीजिएगा उसको ऑप्शन मिल जाएगा और डेट भी आपको मिल जाएगा और कितना वहाँ पर फीस लगेगा वो सारा चीज़ ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा और ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगा किस डेट पे यहाँ पर आने वाले हैं। तो जिस डेट पे आने वाले हैं उस डेट पे आप उस व्यक्ति को भी बोलिए और उस व्यक्ति को यहाँ पर जो अंचल की तरफ से जो यहाँ पर नोटिस भेज दिया जाएगा और उस नोटिस के मुताबिक उस व्यक्ति को यहाँ पर उस जमीन पे रहना पड़ेगा और उनसे जो है यहाँ पर आपसे भी पेपर मांगे जाएंगे, आपका पेपर तो रहेगा ही और उनसे
भी पेपर मांगा जाएगा, अगर दोनों का पेपर यहाँ पर अगर सही पाया जाता है, मान के चलिए आपका पेपर आपका सही पाया जाता है, अगर उसको उन्होंने अगर पेपर अगर नहीं दिखाते हैं तो उनको उसी वक्त जो है यहाँ पर जमीन छोड़ना पड़ेगा। अगर ये भी वो नहीं करता है, मान के चलिए आप सरकारी अमीन को बुलाए और सीओ को भी बुलाए, अगर उसका भी यहाँ पर बात नहीं मानता है, बाद में आपका क्या होता है, यहाँ पर फिर लड़ाई हो जाता है। तो आपको अगला स्टेप आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो जजमेंट दिए हैं, जो धारा है, इस धारा के तहत जो है आप उनसे जो है यहाँ पर अपना जमीन का कब्जा आराम से फिर छुड़ा सकते हैं। पहले क्या होता था, जो आपका नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है, जो आपका थाना है, थाना प्रभारी को आप क्या करते थे, अपनी जमीन को यहाँ पर बुलाते थे कि हमारे जमीन पर जो है यहाँ पर जमीन से जुड़े यहाँ पर विवाद हो गया है और ये व्यक्ति जो है हमारे जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर ले, इसे ये जो है हमें कब्जा नहीं दे रहे हैं और ये हमें कब्जा, ये जो है खुद कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है ये कब्जा आपको छुड़वाना पड़ेगा। तो आप इन्हीं के लिए जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाते थे और पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाते थे। तो यहाँ पर जो थानेदार आपको क्या कहते थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमें जो है कब्जा दिलाने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि आप दोनों पार्टियों के बीच को शांति को यहाँ पर बनाए रखना है ताकि आप लोग खून खराबा ना हो जाए, इन्हीं को हम लोग का यहाँ पर शांत करना चाहिए, ना कि आप लोगों का दखल दिलाना चाहिए। तो पहले ये कह के जो है चले जाते थे, लेकिन अब पुलिस आपको ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि आपका जो है कब्जा हम नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए। BNS सेक्शन 111(7) क्या कहते हैं कि अगर आपका ज़मीन पर किसी ने अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिया गया है तो आपको करना क्या होगा कि आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, आपको जो पुलिस थाना है वहाँ पर आपको अपना आवेदन देना पड़ेगा उस ज़मीन से रिलेटेड, और ज़मीन का जो भी डेटा है सारा डेटा आपको यहाँ पर भर करके आवेदन देना होगा और आपका जो ज़मीन का जो भी पेपर्स है उसको लगा करके आपके नज़दीकी थाने पर आपको यहाँ पर अप्लीकेशन दे देना है। आप अगर दे देंगे तो देने के बाद जो वहाँ से आपका जो भी अधिकारी होंगे आपके क्षेत्र पर, आपके ज़मीन पर यहाँ पर जो है आएंगे और उसको यहां पर जो है चेक करेंगे कि दोनों पक्षों को यहां पर फिर बुलाया जाएगा कि आपका भी पेपर देखा जाएगा और उनका भी पेपर देखा जाएगा। अगर आपका पेपर सही पाया जाता है तो आपके फेवर पर यहां पर जो कब्जा आपको दे दिया जाएगा। अगर उनका पेपर नहीं मिलता है सही तो उनसे कब्जा छुड़ा करके आपको यहां पर देने का काम यहां पर करने वाले हैं, उसको तुरंत देना पड़ेगा। अगर ये भी अगर नहीं मानते हैं उसके बाद जो है यहां पर क्या होता है, फिर से आपके साथ जो है यहां पर लड़ाई हो जाता है, मारपीट हो जाता है, खून खराबा, यहां पर लाठी चार्ज, बिल्कुल ये सारा चीज हो जाता है। अगर ये भी नहीं मानते हैं तो अगला आपको क्या करना होगा, आपका जो जिला का SDM कोर्ट है वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। अब एप्लीकेशन आप किस आधार पे दे सकते हैं, BNSS 146 के तहत जो है आप अपने जो आपका जिला है, जिला के जो SDM कोर्ट है वहां पर आपको एप्लीकेशन यहां पर देना होगा और एप्लीकेशन में आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा, आपका कौन सा यहां पर जिला है और आपका जो है कौन सा यहां पर जो अंचल है, उसके बाद आपका कौन सा यहां पर जमीन यहां पर है, जमीन का पूरा डेटा आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा खाता है, कितना खाता नंबर है, कितना खेसरा नंबर है और कितना आपका रकबा है और चौहद्दी क्या है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर अंचल है, उसके बाद आपका जो मौजा कौन सा है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन लिखिएगा, जो आप आवेदन दीजिएगा वो सारा चीज़ आपको आवेदन में लिखना होगा और आपका पास जो भी दस्तावेज है वो भी दस्तावेज आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर SDM कोर्ट को ले करके आपको जमा कर देना है और वहाँ से आपको यहाँ कब्जा दिलाने का काम जो है SDM यहाँ पर करने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा प्रक्रिया हम जो है यहाँ पर कैसे कर पाएंगे। अगर आपके ज़मीन पर किसी ने अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिया गया है, अगर आपका मामला अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर आप चाहते कि बिना पैसा का हम जो है यहाँ पर ये काम करें तो आपको ये सारा चीज़ से गुजरना पड़ेगा और 100% आपका काम जरूर होगा। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि भारत में जो है एक यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के नाम से भी एक जो है यहाँ पर कानून है जो समय सीमा को यहाँ पर दर्शाते हैं कि कौन सा केस कितना दिन तक यहाँ पर चलेगा और कितना दिन तक आप कर सकते हैं। और भारत में ये भी एक कानून है, आपको ये कानून जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो 12 साल से कब्जा अगर किसी ने आपके ज़मीन पर, आपके प्रॉपर्टी पर अगर कर लिया और इस बीच में आप किसी ना किसी कोई भी यहाँ पर जो है लिखित यहाँ पर उनसे कोई भी टॉर्चर नहीं किया, उनका कोई भी यहाँ पर केस वगैरह नहीं किए हैं, अगर वो यहाँ पर सक्षम हो जाता है 12 साल अगर कब्जा उस ज़मीन पर जो है यहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर अगर दिखा देता है तो आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर 12 साल से अगर इधर ही आपको पता चल जाता है तो आप उनसे जो है अपना ज़मीन का कब्जा जो है अपना प्रॉपर्टी का कब्जा आराम से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि 12 साल नहीं हुआ है और इस बीच में आप क्या किए, उनसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर दिए, उन पर जो है केस कर दिए, तो कोर्ट पे यहाँ पर साबित वो नहीं कर पाएगा कि हम जो है इस ज़मीन पर, इस प्रॉपर्टी पर जो है 12 साल से रह रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है अवैध तरीके से अगर कब्जा अगर उन्होंने कर लिया है तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। 12 साल बिल्कुल आप जो है चुपे चाप यहाँ पर बैठे नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग व्यक्ति हैं जो इस मामले को जो है इस कानून को नहीं जानते हैं और जो
उनके बूढ़े बाप होते हैं, जो उनके बूढ़े यहाँ पर पिताजी होते हैं, उनको ये सारा चीज़ वो नहीं कर पाता है और यहाँ पर 12 साल से अधिक हो जाता है, कब्जा करके यहाँ पर बैठ लेता है, तो वो जो है आसानी से उस ज़मीन को यहाँ पर जो है साबित करने में सक्षम हो जाता है कि 12 साल से इस ज़मीन पे जो है हम काबिज़ है, और कोर्ट को भी वो साबित कर देता है और वो जजमेंट जो है उसको दे दिया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह की कानूनी जानकारी जो है यहाँ पर जो यंग व्यक्ति हैं, जो अभी भी यहाँ पर जो कॉलेज में अभी भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पर इस तरह की मामलात और इस तरह की जो है कानूनी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जब वृद्ध अवस्था में अगर जैसे ही वो आ जाते हैं तो उसको ये सारा चीज़ फेस करना पड़ेगा और उसको भी यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे और उसको यहाँ पर 12 साल क्या यहाँ पर 20 साल के बाद पता चलेगा कि ये ज़मीन जो है जितना भी प्रॉपर्टी है, सारा प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर जो कब्जा करके बैठा हुआ और उसके हाथ से सारा चीज़ यहाँ पर जा सकता है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको जो है अपने जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ज़मीन है, इसकी जांच आपको जरूर कर लेना चाहिए, ताकि ये आपको पता चल पाए कि इस ज़मीन पर जो फ्रेश है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ज़मीन और आपका प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, तो आपको इस तरह की जानकारी होना ज़रूरी है और इस तरह की जानकारी आपको रखना चाहिए। तो हम इस चैनल पर जो इस तरह की जो है जानकारी अपलोड हमेशा करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की जानकारी हमेशा चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।